दुनिया का जो पहला बंदा जो कि स्पेस पे गया था, यूरी गागारिन, यहाँ पे रहा था। वॉर से हटके अब लोग वापस से जिंदगी जीना स्टार्ट कर रहे हैं। महाराजाओं का चाकू, ये चीजें बहुत ही पुरानी है भाई, 500 साल पुरानी, 500 साल भाई साहब। कुछ स्नाइपर बैठे हुए थे, देख सकते हो, कुछ बुलेट्स मार के आपको देखने को मिल जाएंगे अगर देखोगे तो। कैसे हो? ठीक हो? फॉलो 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 फॉलो। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ अलेप्पो सिटी में। आपने पिछली वीडियो में भी अलेप्पो सिटी देखी होगी, बट ये मैं कुछ आइसक्रीम खा लेता हूँ। बड़ी ज़ोरों से प्यास लगी यार। तो भाई यहाँ का ये लोकल ड्रिंक है, बड़ा वियर्ड सा लग रहा है, बट ट्राई करके देखता हूँ क्या है। मैंगो है। नो नो सफेद भाई, वो नहीं चाहिए मुझे। आओ, बहुत ही ज़्यादा मीठा है। चाशनी बना दिया इन लोगों ने, बट अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, थैंक यू, शुक्रान। भाई यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं यार। जैसे कि अभी मैं टॉयलेट गया हुआ था एंड मैं टॉयलेट गया तो एक भाई साहब गया है, बोले इसको मुझे साफ़ करने दो पहले। तो मतलब मैं एक रेस्टोरेंट में आके टॉयलेट यूज़ कर रहा हूँ। इंडिया में तो कभी कभी यूज़ करने देते ही नहीं, यहाँ पे आके पहले लोग टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं मेरे लिए एंड देन मैं टॉयलेट के अंदर जा रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा ये बात देखकर। अभी मैं सतल के पास में हूँ, पानी वगैरह पी रहा था। पानी भी मुझे मिला, ये 1000 रुपये में आता है, 1000 सीरियन पाउंड। थोड़ा महंगा है। नहीं 5 रुपये, नहीं 1000 रुपये कितने हो गए भाई? 20 रुपये। हाँ 20 रुपये का आता है भाई ये। 20 रुपये का पानी है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। 20 रुपये का पानी, थोड़ा पानी यहाँ महंगा। और जो चीज़ें हैं भाई यहाँ पे महंगी हो गई, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, बाहर के देशों से आता है, क्योंकि इस देश में अब कुछ बचा ही नहीं है। जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी वगैरह वगैरह सब कुछ ब्लास्ट हो गया, त्रासदी हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ पे सब कुछ बाहर से आता है एंड सब कुछ थोड़ा महंगा है, इसलिए लोकल्स के लिए थोड़ा यहाँ पे जीवन बहुत मुश्किल है। भाई मैं सिटाडेल के अंदर आ चुका हूँ। ये 12वीं सेंचुरी का सिटाडेल है भाई, एंड ये दुनिया का सबसे बड़ा सिटी के अंदर कोई सिटाडेल है। आप डिस्ट्रैक्शन भी देख सकते हो सिटाडेल के साथ साथ। इस तरफ है, इस तरफ भी देख लो क्या हाल रखा है। तो जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये देख लो, और सीरिया का फ्लैग फहराता हुआ। तो अगेन भाई मुझे इतना टिकट मिला, क्योंकि एक टिकट में मेरा गुजारा चलेगा नहीं। यहाँ पे इतना टिकट मिला, 150 सीरियन पाउंड का टिकट है। 3 रुपये का एक टिकट है भाई, 3 रुपये का एक टिकट। वैसे बता दूं कि ये जो सिटाडेल है, जो वॉर के समय में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा था, क्योंकि ये थोड़े ऊँची जगह पर है। तो यहाँ पर सिटाडेल के ऊपर स्नाइपर्स वगैरह थे, बट जो रेबल्स ग्रुप थी उन्होंने ये देखो जस्ट यहाँ पे तक का कंट्रोल था। ये वाला जो पार्ट है सब रेबल का कंट्रोल था। हालांकि अलेप्पो सिटी का जो कंट्रोल था, ये देख रहे हो आप, जो बड़ी वाली बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग, इसके लेके पूरा इधर तक रेबल का कंट्रोल था। एंड आप बुलेट्स मार्क देखोगे, ये सब बुलेट्स मार्क हैं, सारे के सारे बुलेट्स मार्क हैं। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी देखो बुलेट्स मार्क हैं, क्योंकि जो रेबल्स ग्रुप थे इसके अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। पूरा ऊपर तक रेबल्स, ऊपर भी लगा हुआ है। तो जो रेबल्स ग्रुप थे इसके अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वाले जो सिटाडेल था इसका कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही थी। ऑलमोस्ट कंट्रोल गवर्नमेंट थी। अगर गवर्नमेंट इसको लूज कर जाती तो वो अलेप्पो को भी लेना बहुत मुश्किल था। अलेप्पो को लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। टेक्निकली भाई जो सिटाडेल था वो सिटी के सारे लोगों को पॉपुलेट, मतलब सारे लोगों को ले सकता था अगर कुछ इमरजेंसी पड़ी तो। इसमें मॉस्क भी हैं 2, एक इसमें टेम्पल भी पाया गया था रोमन एम्पायर का, एंड साथ ही साथ यहाँ पे रोमन स्टाइल ये है थिएटर भी है। तो देख सकते हो रोमन स्टाइल थिएटर है ऐसा। हालांकि इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इस वॉर में, लेकिन वापस इसे बनाया गया है। कुछ ऐसा दिखता है। कुछ और जो पार्ट है अगर आप देखोगे वो सब भी डिस्ट्रॉयड था इस वॉर के चक्कर में, बट नाउ दे आर रिकवरिंग नाउ। मतलब ये हो रहा है, अभी सारे लोग आ रखे हैं। एंड एक चीज़ मैंने और देखी है यहाँ पे, कि यहाँ पे अलेप्पो में मोस्टली जो गर्ल्स है वो हिजाब में आपको देखने को मिलेगी। उसका जो मेन रीज़न ये है
कि ये थोड़ा कंजर्वेटिव है कंपेयर टू दमास्कस एंड अदर सिटीज़। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग यहाँ पे, ऐसा दिखता है ये इलाका। बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। आपको चलते चलते थक जाओगे, आपको मिलेगा नहीं। एंड ये भी देख लो, डिस्ट्रॉयड हो गया है। तो इसके ऊपर मोटर रॉकेट वगैरह फेंका गया था, मतलब मिसाइल्स वगैरह दागी गई थी कि जो यहाँ पे जो कंट्रोल है वो कंट्रोल ख़त्म हो जाए, बट ख़त्म कभी कंट्रोल यहाँ पे गवर्नमेंट का हुआ नहीं। तो भाई मैं इसी तदरल के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे आ गया हूँ। अगर आप बात करें, इससे टॉप से भी ये मिनरेट है जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था मोटर अटैक में, रॉकेट अटैक में स्टॉप हो गया था। बाकी आप बाकी सब देख सकते हो। अब भाई साहब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन चीज़ है। भाई थोड़ा जगह देना मुझे। ये देख रहे हो ये वाली बिल्डिंग, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। तो भाई ये देख रहे हो आप, ये वाले पार्ट, इस पार्ट के इस तरफ सिटी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड है। और ये जो पार्ट था वो फ्रंट लाइन था जहाँ पे वॉर चल रहा था। तो यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग है पूरी तरह से तहस नहस हो रखा है। ये वाला बिल्डिंग, मतलब जितना मैं देख पा रहा हूँ, आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि कैमरा से उतना क्लियर दिख नहीं रहा, मेरे पास कोई फैंसी कैमरा नहीं है। बट ये डिस्ट्रॉयड है। यहाँ से वहाँ से मोटर फायरिंग की गई थी तो वो डिस्ट्रॉयड है, और इस तरफ वाला पार्ट भी काफ़ी डिस्ट्रॉयड है। भाई यहाँ से आपको पूरा जो हुआ था यहाँ पे आपको आके सब कुछ दिखेगा। काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी भयानक है। लेकिन मैं सिटी को मतलब क्या बताऊँ, गिरता हुआ देख रहा हूँ, मलबे में देख रहा हूँ। सिटी मलबा बन चुका है, ये सब कुछ मुझे साफ दिख रहा है। एंड सिटी पूरा मलबा बन चुका है यार। लोगों के लिए दुख हो रहा है। इस सिटी में इस सिटी ने जो सहा है, सीरिया के किसी और सिटी ने नहीं सहा है। आपको दिखाऊं यार, क्या दिखाऊं, क्या देखने लायक बचा है? ये सिर्फ मलबा मलबा मलबा, उधर मलबा, उधर मलबा, उधर मलबा, हर जगह मलबा दिख रहा है मुझे। गिरी हुई बिल्डिंग, गिरे हुए घर, गिरे हुए फैमिली। नो, जस्ट फॉर मी। यहाँ पे किसी को हम बता नहीं सकते कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो बेसिकली शुभम या When did you arrive in Syria? 5 days ago. Do you like it? Yeah, very much. Where to come to Syria? Come to India. India. India, yeah. Oh my God. Oh my God. Welcome to Syria. Thank you. तो भाई चलो चलता हूँ, ज़्यादा अटेंशन भी गैदर नहीं कर सकता मैं, ये उतना भी अच्छा नहीं है। तो भाई यहाँ पर कुछ स्नाइपर बैठे हुए थे, ये देख सकते हो। कुछ बुलेट्स मार्क पे आपको देखने को मिल जाएंगे, अगर ये देखोगे तो सारे बुलेट्स मार्क हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो पूरी सिटी और कुछ डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग जो वहाँ पे कंट्रोल था रेबल्स का। और एक्चुअली ये एंट्रेंस एरिया भी है, अगर आप देख पा रहे हो कि सीरियन फ्लैग, और ये एंट्रेंस एरिया यहाँ पर है। तो ये जो लोकेशन था काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन था, आप इस तरह भी देख सकते हो। तो यहाँ से स्नाइपर्स जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंट्रोल था, तो स्नाइपर्स गोली यहाँ से मारते थे, स्नाइपर्स यूज करते थे। और उस तरफ सारी डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग है। अगर आपको मैं दिखाऊँ, उस तरफ देखो डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये बिल्डिंग सीरिया का फ्लैग दिख रहा है। डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग वगैरह मुझे दिख रही है, ये देख लो सारी डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग है। इस तरफ थोड़ा, इस तरफ जाने के बाद तो बहुत सारे डिस्ट्रॉयड वगैरह बिल्डिंग आपको इस एरिया में मिल जाएगी, खास करके सितारे के आसपास, क्योंकि यहीं से एक फ्रंट लाइन हुआ करता था, यहीं से वॉर स्टार्ट हुआ था काइंड ऑफ। तो क्या ये है। और एक्चुअली ये जो पुराने ज़माने में ये एक हॉल था, कॉन्फ्रेंस हॉल, काफ़ी ब्यूटीफुल है भाई कॉन्फ्रेंस हॉल। मैं आपको दिखाऊँ नीचे उतर के, तो ये देखो भाई कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ से। तो भाई कुछ ऐसा दिखता है बाहर से ये कासल, और यहाँ पे सीरिया का फ्लैग एंड सीरिया के प्रेसिडेंट का फ्लैग। बट जस्ट कासल के जस्ट पास देखोगे आप, क्या बोल रहा है ये भाई? ये व्हाट इज दिस? कॉफी। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ सूख, बट वो भाई साहब कॉफ़ी वाले भाई साहब आए और मुझे कॉफ़ी दे के गए। हालांकि बहुत कड़वी कॉफ़ी है, बिना चीनी वाली कॉफ़ी कौन पीता है यार, बट अब भाई साहब ने इतने प्यार से दिया तो पीना बनता है। काफ़ी बड़ा सितंद्रल है भाई ये कासल। और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, घर ही गिर गया है पूरा भाई। अगर आप देख पा रहे होगे तो ये पूरा जो एरिया था, ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं, टेररिस्ट कंट्रोल एरिया था, रेबल्स कंट्रोल एरिया था। लेकिन आप देख रहे हो क्या हाल हो रखा है यहाँ पे। होटल या भाई ये जो होटल है बहुत ही फेमस होटल था भाई, क्योंकि होगा ही भाई। अगर आप ये यहाँ पर होटल है एंड यहाँ पर
यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ें हैं यहाँ की सिटी की, तो फेमस होगा ही भाई और महंगा होगा ही। बोल रहा था कि आगरा के ताजमहल के पास अगर कोई अच्छा सा बड़ा सा होटल होगा ही, तो लाजमी है कि वो थोड़ा महंगा होगा और थोड़ा अच्छा होटल होगा ही, और उन्होंने इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये है होटल, बम गिरा दिया गया इसके अंदर। एंड यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेबल्स ने ही सब कुछ डिस्ट्रॉय किया है, सीरियन गवर्नमेंट सीरियन आर्मी ने भी किया है। जब आप एयर स्ट्राइक करते हो, जब आप एयर से सपोर्ट भेजते हो, तो आप बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते हो, साथ साथ सब चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय कर देते हो। भैया ओके, यहाँ पे कुछ मैं खरीद लेता हूँ भाई। तो भाई ये 12 किलोमीटर का सूख है, वन ऑफ द बिगेस्ट सूख इन द वर्ल्ड, बट ये अब डिस्ट्रॉय हो रखा है। अगर आप देखोगे सही से तो पूरा डिस्ट्रॉय रखा है एकदम, कुछ है ही नहीं। हालांकि थोड़ा रिस्टोर वापस से किया, जैसे इसको वापस से बनाया गया है, वो पुराना वाला है। अगर आप समझ जाओगे कि जो नया बना हुआ है ना, तो ये पूरा ब्लास्ट हो रखा है। और जो धुआं आप देख रहे हो, जो काले काले चीज़ें देख रहे हो, ऑफकोर्स ब्लास्ट है और जल के कुछ कुछ बना है। ये छोटी छोटी मार्केट थी यहाँ पर पुराने ज़माने की, 1 मार्केट 2 मार्केट 3 मार्केट 4 मार्केट, और बहुत बड़ी सूख थी ये, लेकिन ये डिस्ट्रॉय हो गया भाई, डिस्ट्रॉय। इस देश में मैंने डिस्ट्रॉय वर्ड कितनी बार बोला होगा मुझे खुद नहीं पता। तो भाई मैं एक शॉप में हूँ अभी, सूक सूक और शॉप जो बोल लो। मोहम्मद भाई हैं, बहुत ही मतलब ओल्ड हैं, अराउंड 60-65 ईयर्स के होंगे ये। इन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी यहाँ पर, पूरी ज़िंदगी से, जब से बचपन से यहीं पे इस सूक में काम कर रहे हैं। और 5 साल पहले इस त्रासदी में, इस वॉर के चक्कर में इनका सारा सूक बर्बाद हो गया। तो मैं इनकी दर्द को समझ सकता हूँ कि क्या इनके ऊपर बीत रही है, कि पूरी ज़िंदगी लगा दी। इनके पास 4-5 शॉप था, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की जितनी कमाई थी सब इस सूक में लगा दी, और इससे मेरा घर का धंधा चलता था। आज यहाँ कुछ नहीं बचा है, इनके पास कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आता। बिल्डिंग, आसपास की सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड है, ये वाली भी डिस्ट्रॉयड, इन्होंने वापस से रिस्टोर किया पैसे वगैरह लगा के। आप देख सकते हो एसी वगैरह भी पहले हुआ करती थी, अब कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। तो और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इनको इंडिया ने लाइक बैन तो नहीं किया, बट इंडिया भी इनसे बोलता है कि एक गारंटर दो, कि गारंटर चाहिए कि ये इंडिया जाएंगे और इंडिया से वापस आ जाएंगे, क्योंकि इंडिया में इनका बिजनेस वगैरह था थोड़ा मोड़ा। तो अब मैं बोला ठीक है, गारंटर कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइक मैंने कहा कि जितनी भी मेरी जान पहचान है, क्योंकि थोड़ी मोड़ी जान पहचान अब बन गई है, तो जितनी जान पहचान है इनके इनकी हेल्प कर दूंगा मैं, कि ये इंडिया जाएं और वहाँ से बिजनेस करें, थोड़ा बड़ा सामान लेकर, क्योंकि ये इंडिया जा चुके हैं, बहुत बार जा चुके हैं। ये इंडिया जब त्रासदी के पहले ये कम से कम इंडिया 12-13 बार गए हैं, उसके त्रासदी के बाद भी 2017 तक ये गए हैं इंडिया। लेकिन अब इंडिया वाले ने थोड़ा पॉलिसी में चेंज किया, अपनी वीज़ा पॉलिसी में, एंड वो गारंटी की ज़रूरत है। गारंटी की कोई इंडियन पर्सन को जानता है, इंडियन बंदे चाहिए उसको, कि उनको इंडियन बंदे को फ़ोन करेगा कि चलो इंडियन बंदे इसको जानते हैं, लाइक गारंटर होता है ना, कि गारंटर चाहिए। ज़्यादा कुछ खास इंडियन डॉक्यूमेंट में मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्योंकि जो मेरे टूर गाइड हैं इनके काफ़ी करीबी दोस्त हैं, दोस्त मतलब जानते हैं इनको बहुत दिनों से। मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं गारंटर बन जाऊँगा, कौन सी बड़ी बात है, यू नो, लाइक कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी यहाँ पे कुछ इनकी हेल्प कर देता हूँ कुछ लेके। हालांकि मुझे कुछ ख़रीदना तो नहीं है, लेकिन हेल्प बनती है भाई, यू नो, चाकू वगैरह, सीरियन चाकू। आई थिंक अगर ये लेके गया तो मुझे अलाउ भी नहीं करेंगे यहाँ पे। आई थिंक एयरपोर्ट पे अलाउ करेंगे क्या इसको, मुझे चेक इन करना पड़ेगा सब कुछ भाई। फिर भी देखता हूँ कितने का है ये चाकू। तो भाई मैं यहाँ पर आया हुआ, और ये है भाई कम से कम 500 साल पुराना महाराजाओं का चाकू। कह रहे कम से कम 500 साल पुराना, और भाई बहुत ही पुराना देखने में लग रहा है, बड़ा यूनिक लग रहा है। तो ब्रेडेड भाई साहब को ये सब चीज़ें पसंद है, तो सोचा चलो उसके लिए ख़रीद लेता हूँ। थोड़ा महंगा तो है, बट इनकी भी हेल्प हो जाएगी, एंड उसका ये बर्थडे गिफ्ट होगा। आप पे जाकर बताना मत कि मैं उसको देने वाला हूँ, जल्दी उसका जन्मदिन भी आने वाला है, तो मैंने कहा चलो उसके लिए ख़रीद लेते हैं। ये चीज़ें बहुत ही पुरानी है भाई, 500 साल पुरानी, 500 साल भाई साहब। ये ना म्यूज़ियम में होना चाहिए, सड़कों पे बिकना नहीं चाहिए, बट बिक रहा है, तो इनकी भी हेल्प हो जाएगी एंड मेरी भी हेल्प हो जाएगी। एंड मैंने कहा यार पैसे, बोलती है पैसे नहीं लेना है भाई, पैसे नहीं लेना है, पैसे नहीं। मैंने पैसे तो लेना बनता है यार, पैसे ले लो यार। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं लेना है, पैसे नहीं लेना। हेलो, कुछ लोग थे भाई जो कि वैसे तस्वीर खिंचवाने आए थे, मुझे समझ में आया, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि कहाँ से हो नहीं हो, लेकिन ये लोगों ने मना कर दिया वगैरह वगैरह।
तो एक्चुअली फ्री में दे रहे थे, मैंने कहा यार पैसे ले लो, पैसे नहीं, पैसे आपकी भी कुछ हेल्प होती है, तो मैं उनको कुछ पैसे दे देता हूँ, 2-2 हज़ार रुपये के आसपास। सही है भाई, बहुत मस्त है ये। तो भाई ये सूख में मैं हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हो कि सूख के लिए जो होता है वो पूरा कवर्ड था, मतलब इस तरह का सेलिंग्स थी पूरे एरिया में, मतलब यहाँ से लेके उस तरफ। बट यहाँ पे भाई ये तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पे बम गिरा, और बम गिरने के कारण ये देखो पार्ट टूट गया, यहाँ से लेके वहाँ तक ऑलमोस्ट लाइक 100 मीटर की डिस्टेंस का पार्ट ही टूट गया। एंड यहाँ पे सिर्फ मलबा बचा है अब, मलबा। इस तरह भी टूट गया, इस तरह भी था सूख, इस डायरेक्शन में भी सूख था, इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था, तो यहाँ भी टूट गया, फिर आगे आपको टूटा मिलेगा। तो ऑलमोस्ट लाइक ये पूरा डिस्ट्रॉयड सूख हो गया अब तो। हालांकि सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और सबसे मोस्ट जानने वाला सूख था, और काफ़ी ओल्ड टाइम का ये सूख था। सूख मतलब होता है बाज़ार, तो एक्चुअली ये बाज़ार हुआ करता था। आज से अगर आप 6 साल पहले या 7 साल पहले यहाँ पर आते, तो यहाँ पर बाज़ार में और लोगों की भीड़ आपको मिलती। बट आज सिर्फ ये पत्थर बचे हैं और ये मलबा बचा है, जो पूरा डिस्ट्रॉय हो रखा है। आई थिंक ये जो साइन है भाई, मेरे हिसाब से कि नो माइंस, ये जो दिख रहा है ये सारे बिल्डिंग आपको दिखेगा, तो माइंस निकाल चुका है। मैं ठीक हूँ, आप कहाँ से हो? मैं ठीक हूँ। Where you? हिंदी? Yes. आप कहाँ से? Syria. हिंदी? No, go Saudi Arabic. सऊदी अरब का। कैसे हो भाई? Yes. कैसे हो? ठीक हो? Baloso. बालाजी? Hindi, Bengali, Pakistani, كله. या हिंदी, बंगाली, पाकिस्तानी, या Yes. ভালো আছে, Okay. ভালো আছে। ये बोले भाई कैसे हो भाई, मैंने कहा हिंदी आती है, तो ये सऊदी अरब में काम कर देते। आई थिंक व्हाट इज दिस साइन मीन, इज इट लाइक देयर इज नो माइन? For the archaeologist. फॉर द आर्कोलॉजिस्ट। आई थॉट लाइक इट्स नॉट माइन समथिंग लाइक। ओके। So the archaeologist, they took photo for it. It's a kind of remark for them. Something like this. ये सब जो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ये बनाया, मुझे लगा था माइंस के लिए है, लेकिन ये जो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो रखा है। एक बात मैं बोलना चाहूँगा भाई सीरियन लोगों के लिए, कि यहाँ के लोग बहुत ही हॉस्पिटेबल हैं। कि लाइक वो जो भाई साहब थे, मैंने चाकू जो उनसे लिया, वो मना कर रहे थे भाई ये बहुत महंगा चाकू है, अगर आप मैं इसे बाज़ार में या अलग कंट्री में बेचूँ तो कम से कम ये $500 का चाकू होगा, या ज़्यादा $500 से $1000 का चाकू होगा, या इसकी कोई प्राइस ही नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत पुराना चाकू, जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो म्यूज़ियम में होना चाहिए। तो भाई पुरानी जो चीज़ें हैं वो लोगों को बेचना पड़ रहा है, और फ्री में दे रहे थे, ले लो। मैंने कहा नहीं यार नहीं, पैसे तो ले लो, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया कि बाकी लोग बहुत हॉस्पिटल में और पैसे नहीं लेना चाहते, यहाँ पे कोई नहीं लेना चाहता पैसा यहाँ पे भाई, मतलब फ्री में सब कुछ चीज़ें ले जाओ, तो मेरे मेहमान हो वगैरह वगैरह। बाकी ये जो एरिया यहाँ से इसको वापस से बनाया गया, इसको रिस्टोर किया गया है। चलो तो इस एरिया को आके देखते हैं, इस एरिया में क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं ये न्यू बनी हुई है, आप देख सकते हो कि न्यू बिल्डिंग्स हैं, ऑलमोस्ट न्यू दीवारें हैं, लाइक थोड़ा रिस्टोर किया गया है, एंड न्यू गेट्स हैं, क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रखा था यहाँ पर। तो थोड़ा ये न्यू वाला एरिया है, जो कि अभी भी चल रहा है बाजार और सूख, जो बोलना है बोल लो भाई। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कमी है, बट ये वाले पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी रहती है, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है कि यहाँ पे लोग आएँ और वापस से जिस तरह के पहले का माहौल था वापस से वो माहौल बने। अभी वो माहौल तो नहीं है, एंड लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भेज रही है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। काफ़ी अभी भी टूटा फूटा बन रहा है, लेकिन काफ़ी रिस्टोर हो चुका है ये वाला पार्ट, और लोग थोड़े मोड़े लोग आपको इस एरिया में दिख जाएंगे, उतने भी नहीं बट थोड़े मोड़े लोग दिख जाएंगे। सच कहूँ तो भाई इस एरिया में थोड़े मोरे लोग आ रखे हैं, लोग वापस से इस एरिया में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, बट ठीक है, भीड़ है, थोड़ी भीड़ हो गई है यहाँ पे। मौजे बेच रहे हैं यहाँ पे जुराफ, लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि एरिया में कुछ हुआ नहीं था, इस एरिया को भी काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय कर दिया गया। देखो यहाँ सपोज टू भी यहाँ पे लाइक ऐसे घुमा हुआ होना चाहिए, बट यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन लोग वापस से थोड़े मोड़े आ रहे हैं, एंड वापस से लोग
बना रहे हैं और आम ज़िंदगी जी रहे हैं। वॉर से हट के अब लोग वापस से ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई इतना आसान भी नहीं होता कि आप ज़िंदगी, अभी जस्ट अभी वॉर ख़त्म हुआ है 4-5 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, अलग अलग अलेप्पो के पार्ट के अलग अलग टाइम रिकवर हुआ था। अब ज़िंदगी आसान नहीं होगी, कि इतनी आसान नहीं है कि आप डायरेक्टली जीना स्टार्ट कर दें। इस देश में आपको पता है कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। 90% से ज़्यादा सीरियंस पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो ये है भाई, अभी कुछ कर नहीं सकते। يلا तो भाई यही एक बोटिक होटल बचा हुआ है अलेप्पो में, बाकी सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। पहले यहाँ पे वीजा मास्टर भी चलता था, अब तो चलना बंद हो गया। हालांकि कुछ ऐसा एरिया था, अरे यार इंस्टाग्राम वगैरह के लिए मैंने बना रखा था, मतलब काफ़ी अच्छा एरिया था। हालांकि ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, एक सिंगल बचा हुआ है। पहले इससे बड़े बड़े होटल मिलते थे यहाँ पे, खास करके बोटिक होटल, लेकिन अब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रखा है। तो चलो अब चलते हैं क्या कुछ खाना पीना खाने के लिए, भूख लग गई बड़े ज़ोरों से। तो भाई ये सब सूख का ही पार्ट है, बट ये बिल्डिंग्स देखो सारे टूट फूट पड़े हैं, इधर इधर इधर, हर जगह आपकी जहाँ निगाहें जा रही है टूटा फूटा है। ये बिल्डिंग तो कुछ ज़्यादा चकनाचूर हो गया है। ये सब देखो भाई, सूख ही था, देख लो इतना ब्यूटीफुल देखने में लग रहा है, बाकी कुछ है नहीं। ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ पे लिखा रहता है भाई नो माइंस, तो आप देख पढ़ सकते हो। ये बिल्डिंग तो भाई पूरी तरह से टूट गया है। यार कितने ब्लास्ट हुए होंगे यार, आज कांट बिलीव लगती। मैं सोचता हूँ कि आज से 5 साल पहले क्या यहाँ पे हाल होगा, सोच के ही डर लग जाता है। चलो निकलते हैं यहाँ से, अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। लोकल रेस्टोरेंट में आ गए हैं, खाना खा रहे हैं, सलाद एंड लीवर, चिकन लीवर। खा के बताता हूँ कैसा लग रहा है। टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ लैम, ओके। हाँ मुझे लगा चिकन का लीवर है, बट ये लैम लीवर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बकरे का लीवर। एंड ये स्पेशल सलाद एंड ये ऐरान, काइंड ऑफ लस्सी जैसा होता है। खा के देखता हूँ, साथ में रोटी। काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड है, क्योंकि स्ट्रीट पे ही बेच रहे थे। आपको दिखाऊंगा कैसे बनाता भी है पहले खाने के बाद। तो भाई ये थी दुकान, ये बना रहे हैं भाई साहब चिकन लीवर। मस्त लगा भाई, सलाद भी मस्त था, खाना भी मस्त था, मस्त था। ये देखो भाई, ये बना देते ये। चलो ये एरिया है, मेरी कार ये है। चलो चलते हैं अब होटल वापस से। खाना लेकिन बड़ा मस्त लगा, पेट फुल हो गया। भाई जो पीछे आप होटल देख रहे हो, यहाँ पर दुनिया का जो पहला बंदा जो कि स्पेस पे गया था, यूरी गागारिन, यहाँ पे रहा था। तो बहुत ही स्पेशल जगह है ये। When Yuri Gagarin came here? I don't know which time. Which time? But it's recorded that he stayed in this hotel. अच्छा रिकॉर्ड किया हुआ है कि यहाँ पे रहा हुआ है, बाकी पता नहीं कब आया था वो। आया तो जरूर होगा, तुम्हें रहा होगा वो।